नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं DS19 न्यूज। DS19 न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल की वीडियो आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे खास विषय पर चर्चा करने वाले। हमारे साथ मौजूद है द बुकनाइट यूट्यूब चैनल के संपादक एडिटर सत्यपाल वाघमारे जी। आइए चैनल में इनका स्वागत करें। सर, आपका चैनल पे बहुत बहुत चर्चा के लिए स्वागत है। नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, हम आए दिन बहुत से ऐसी खबरें देखते हैं और सुनने में भी आता है जिस तरह से धर्मांतर के लिए आज विरोध हो रहा है। बात यह है कि इंसान धर्म के लिए बना है या धर्म इंसान के लिए बना है। फिलहाल में ही राजस्थान में एक गैर कानूनी धर्मांतर का जो निषेध बिल पारित किया है 2025 में। राजस्थान सरकार ने ये गैर कानूनी धर्मांतर जो बिल है वो कानून लागू कराया है। क्या जबरन धोखाधड़ी से धर्मांतर किया जा सकता है? ये सवाल है हमारा सर से कि हम ऐसे और भी हमारे जो सवाल है उन सवालों के हम जवाब लेना चाहेंगे सर से। तो हम हमारी चर्चा के लिए शुरुआत करते हैं। सर, राजस्थान सरकार ने अभी एक जबरन धर्मांतर का जो एक कानून पारित किया है, जो बिल उन्होंने पारित किया है, क्या सर जबरन धोखाधड़ी से इस तरह से धर्मांतर हो सकता है? किसी को खींच करके ला करके चलो भैया धर्म है तुम्हारा छोड़कर इसमें धर्मांतर करो, ऐसे ही तो किया जा सकता है ना। जबरन का मतलब ये है कि जबरदस्ती उनको खींच कर लाना और धर्मांतर करवाना। कोई जबरन किसी जाति को कोई अभी तो यहाँ पर जबरदस्ती की जा रही है लोगों को कि आप हिंदू ही हो। जो खुद को हिंदू नहीं मान रहा है तो उसको भी जबरन हिंदू ही का ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप कोर्ट में जाओ, आप कहीं पर भी जाओ और आप बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट निकाल के मुझे दो, वो तो नहीं पारित मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आपने तो बुद्धिज्म स्वीकार किया है, आप कायदे से बुद्धिस्ट हो, आपका पूरा व्यवहार बुद्धिस्ट है, आपकी शादियां बुद्धिस्ट में हो रही हैं, आपका सब कुछ रहन सहन बुद्धिस्ट का है, फिर आपको सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल रहा बुद्धिज्म का? आपका आज तक मैरिज एक्ट में बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट आज तक नहीं बना। आपका आज भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही आपको शादियां लगानी पड़ रही है। यह है जबरन। यहाँ तो पूरी तरीके से मनवाद का जबरदस्ती चल रहा है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो सनातन जो भी बुद्धिज्म चोरी कर करके शब्द दिया हुआ है ना, उसकी यहाँ पर जबरदस्ती हो रही है। लोगों को जबरदस्ती इस पाखंडवाद में ढकल कर यहाँ हिंदू धर्म को अल्पसंख्यक ना होने दे, यानी हिंदू धर्म कोई नहीं है। सर, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिया जाए कि अगर कोई पैसे का लालच देकर या शादी का बहाना बोल के इस तरह से भी तो यानी धर्मांतर किया जा सकता है। देखिए, जिस आदमी को जहां पर भी वो है वहां पर उसको अगर इंसानियत की रहन सहनी नहीं प्राप्त हो रही हो, उसे इंसान ही नहीं माना जा रहा है। ब्राह्मणीय धर्म में हजारों साल से लोग उस हिंदू धर्म में आए हैं, तो उनको आज तक इंसान नहीं माना जा रहा है। उनको बराबरी का अधिकार नहीं। मंदिर में गए तो उनको मल मूत्र पिलाया जा रहा है। ये है जबरदस्ती। ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं इनके साथ कि मंदिर में गए तो जबरदस्ती उनको मल मूत्र पिलाना, जबरदस्ती उनको कथा वाचन करने पर उन पर मार और पीट करना, ये जबरदस्ती नहीं है। सबसे बड़ी तो जबरदस्ती यहाँ का मनवाद कर रहा है, यहाँ के दलितों के ऊपर, यहाँ के अल्पसंख्यकों के ऊपर, अभी तो बीसी के ऊपर भी हो रहा है। आप तो नहीं देख रहे हैं, बीसीओं को अछूत माना जा रहा है। अरे बीसीओ करके उनको मारा जा रहा है, घर में घुस घुस कर मारा जा रहा है। ये जबरदस्ती है। सर, इस कानून में तो बहुत बड़ा प्रावधान है, यानी सजा के तौर पे अगर इस तरह से जबरन धोखाधड़ी से अगर किसी का धर्मांतर किया जाता है तो उनको 7 या 14 साल तक की कैद भी हो सकती है और 5 लाख का जुर्माना भी उनको भरना पड़ेगा। तो ऐसे भी प्रावधान है। तो इतना सख्त कानून जो बनाया है। देखिए, ये ऐसे कानून पारित करने में बहुत होशियार है, क्योंकि उनके पक्ष में है ना। अभी इनको इनका जो सनातनवाद या हिंदू धर्म का जो ठेका इन्होंने भारत में चालू किया है ना, ये खतरे में आएगा, यही इनको लग रहा है। बस इसके अलावा इनके पीछे का धर्मांतर करना या ये तो जिसके उसके स्वातंत्र का विषय है। जो बाबा साहब ने संविधान में धर्म स्वातंत्र हर किसी को दिया है, रिलीजन ऑफ फ्रीडम,
ये तो हर किसी को है ना, कोई भी किसी भी धर्म को वो अपना सकता है और वो उसकी इच्छा है कि किस धर्म में जाए। अपनाने की बात तो ठीक है, लेकिन सर स्पेशली इस जो ये कानून पारित हुआ है, जो एससी और एसटी के जो लोग हैं, यानी जो दलित समुदाय है या अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, उनको अगर धर्मांतर वो करवाते हैं या किसी ने उनका धर्मांतर करा है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा सजा का प्रावधान है। 10 से 20 साल तक की कैद है और 10 लाख का जुर्माना है। तो अगर जबरदस्ती से होता है तो ये जरूरी भी है ना सर? जबरदस्ती क्यों करेंगे? कोई धर्मांतर कर जबरदस्ती करने की कोई बात है? अरे मैं तो ये कह रहा हूं ना, जबरदस्ती तो ये लोग कर रहे हैं ना, इसलिए तो लोग धर्मांतर कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो महाड़ सत्याग्रह का जो लड़ाई थी, सत्याग्रह था, और कालाराम मंदिर का सत्याग्रह था, वो क्या था? इन मूर्ख सनातनी, इन मूर्ख मनवादियों को समझाने का कोशिश किया बाबा साहब ने। वो समानता की लड़ाई थी, वो पानी छूने की या पानी पीने की लड़ाई नहीं थी। और क्या मंदिर में जाकर के उस ईश्वर को पूजा करने की वो लड़ाई नहीं थी? बाबा साहब खुद कहते हैं, पढ़ लीजिए वो बाबा साहब के वैल्यूज पढ़ लीजिए राइटिंग एंड स्पीचेस में। तो बाबा साहब खुद कहते हैं हमें इस ईश्वर की जरूरत नहीं है ना, हमें इनके इस ईश्वर को तो कहां से भी भक्ति की जा सकती है, लेकिन ये लोग हमें कितना अपनाते हैं, कितना सम्मान देखते हैं। उनके मंदिरों में जाने पर ये क्या करते हैं, पानी लेने जाने पर क्या करते हैं, प्रैक्टिकली बाबा साहब ने दुनिया को बताया। और तब जाके बाबा साहब ने ये पूरी लड़ाई 10 साल तक लड़ने के बाद बाबा साहब ने, ये बदलने वाले लोग नहीं है, ये बदलने वाली मानसिकता ही नहीं है, ये लोग कभी बदल नहीं सकते और कभी इस देश के अछूतों को, इस देश के एसटी एससी ओबीसी को कभी अपना मानेंगे ही नहीं। इसलिए बाबा साहब ने धर्मांतर किया। तो ये फिर जबरदस्ती, अभी जबरदस्ती का नाम लगाकर धर्मांतर पर रोक लगाने का प्रयास चल रहा है। धर्मांतर तो अभी नॉर्थ ईस्ट में पूरा धर्मांतर का चल रहा है, सब लोग हिंदू धर्म छोड़ करके बुद्धिज्म अपना रहे हैं। सर अगर एक दो इंसान अगर धर्मांतर करते हैं तो वो बात समझ भी सकते हैं, लेकिन इस कानून के तहत अगर सामूहिक धर्मांतर होता है तो उसमें भी सजा का बहुत बड़ा प्रावधान है, 20 साल तक से ही आजीवन का कारावास, ऐसा प्रावधान किया है। तो धर्मांतर करवाना इतना बड़ा अपराध हो गया क्या देश में? लड़कियों को बलात्कार करके मारकर रोड पर फेंक दिया, सो उसको इन मनवादी सरकार को उसका कोई अपराध नहीं लग रहा है? हाँ, हाल ही में ही एक दलित लड़के को मूत्र पिलाया गया, ये अपराध नहीं लग रहा है इनको? इस पर तो सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक बूढ़े व्यक्ति को मंदिर में क्या गया वो, और वो बीमार था, मंदिर में जाने के बाद उसके बीमारी के कारण उसको स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उसकी सुसु निकल गई बेचारे, और उस मंदिर में उसका मूत्र पड़ने पर उसको चाटने लगा। वो तो बुजुर्ग आदमी है। इतनी इनकी गंदी मानसिकता, इतने नीचे गिरे हुए लोग हैं ये, कि ये दलितों को, यहाँ के आदिवासियों को, ओबीसी को ये इंसान ही नहीं समझते। आज भी उनके पैरों की नीचे की जूती समझ रहे हैं। इसलिए लोग इनके गलिच्छ मानसिकता को समझ करके अभी वो खुद हिंदू धर्म छोड़ करके बुद्धिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग ज्यादा से ज्यादा बुद्धिज्म की ओर लोग बढ़ रहे हैं। इसलिए इनका डर यह है कि यह हमारा कॉन्सेप्ट जो है मनुवादियों का, जो हजारों साल से इन्होंने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर उनके ऊपर हुकूमत चलाते हुए आए हैं, ये हुकूमत हमारी चली जाएगी। और हमने जो यहाँ के एससी एसटी ओबीसी लोगों को हिंदुत्व का, ईश्वरवाद का जो जहर पिला करके इनके आंखों पर पट्टी बांध करके हमने जो इतने दिन रखा था, अब वो हमारा वर्चस्व कम हो जाएगा और ये फिर ब्राह्मण अकेला बच जाएगा। अभी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में अभी ठाकुर भी जाग चुके हैं लोग। जो क्या ब्राह्मण अल्पसंख्यक होने के डर से ये धर्मांतर रोकने की कोशिश करते हैं? वही डर है उनको कि अभी हमारे हाथ में जो लोग हैं वो धीरे धीरे फिसलते जा रहे हैं, उनके आंखों के ऊपर से अभी पट्टी उतरते जा रही है। आपने नहीं देखा, उत्तर प्रदेश में बाकायदा बोर्ड लगाया जा रहा है कि ब्राह्मणों को हम हमारे गलियों में घुसने नहीं देंगे, उनसे हम पूजा अर्चा नहीं करेंगे। इससे बड़ी हार ब्राह्मणों की अभी क्या हो सकती है? इस आधुनिक युग में ये होना ही है, आगे चल के तो बहुत होने वाला है। लोग बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, लोग बाबा साहब को मान रहे हैं।
अब ये इस 7-8 महीने का ही वातावरण आप देखिए, वो अनिल मिश्रा नाम का एक तुच्छ व्यक्ति, जो मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति, उसे तो जेल के सलाखों के पीछे रहना चाहिए, उसे पागल खाने में डालना चाहिए, लेकिन सरकार उसको सिक्योरिटी दे करके पाल रही है। तो इस प्रकार से वो खुली चुनौती दे रहा है ना, यहाँ के दलितों को हम मार देंगे, यहाँ के ओबीसी को भी हटा देंगे, यहाँ के लोगों का आरक्षण खत्म कर देंगे, SC/ST एक्ट को खत्म कर देंगे, जो उनका प्रोटेक्शन है। जिस प्रकार से SC/ST एक्ट के तहत केसेस दर्ज होते हैं, कितने लोगों की सजा हो रही है, कितने लोगों को, और इन्होंने ये सरकार ने पारित किया है कि 10 से 20 साल की सजा। इतना बड़ा अपराध हो रहा है धर्मांतर करना। अरे तुम कौन होते हो धर्मांतर को रोकने वाले, कि जो कि धर्मांतर जिसकी उसकी निजी मामला है, जिसको जो चाहे वो धर्म स्वीकार कर सकता है, जिसको जिस रिलीजन में वो अच्छा महसूस कर सकता है वो उसमें रह सकता है, चाहे कोई भी धर्म में कोई भी इंसान जाने दो। या ये रोकने वाले कौन होते हैं? इनके बाप को ठेका दे रखा है क्या इस देश का? ये देश तो सबका है, यहाँ के SC/ST OBC का ये देश है, ये ब्राह्मणों का देश नहीं है। ये खुद उनके ब्राह्मण कहते हैं हम ये बाहर देश से आए हैं। अभी ये बाहर के लोग आकर के यहाँ पर अभी ये लगाएंगे पाबंदी की लोग क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे तो वर्ण व्यवस्था में उन्होंने इन लोगों को हजारों साल से अछूत बनाकर रखा, शूद्र बनाकर रखा। अब उनका बाबा साहब ने संविधान ला करके उस वर्ण व्यवस्था को पूरी तरीके से उध्वस्त कर दिया, पैरों तले कुचल दिया। वो वर्ण व्यवस्था अभी ऊपर मुंडी करने लायक ही नहीं बची। इसलिए ये अनेक प्रकार के ढोंग लेकर के आते हैं, और जब भी सत्ता पलट जाएगी तब ये सब कुछ उखड़ जाएगा। और ये जो धर्म परिवर्तन के ऊपर जो पाबंदी लगाई जा रही है उसको भी निकाल के फेंक दिया जाएगा। लेकिन ये जो अभी बीजेपी की सरकार है, ये मनवादी सरकार है, और इस मनवादी सरकार को इस देश से पूरी तरीके से जड़ से खत्म करना, इस देश के SC/ST OBC ने ये समझ लेना होगा कि उनके लिए बीजेपी सरकार कितना बड़ा धोखाधड़ी का काम करती है और कितनी बड़ी धोखे वाली पार्टी है, और इनको किस पाताल में ले जाकर फिर से उस मनवादी व्यवस्था में ढकल कर फिर से इन SC/ST OBCयों को, मैं तो खास इन लोगों ने ही सनातनवाद को, जो भी ये ब्राह्मणवाद को पाल पोस कर बड़ा किया, और इनके ऊपर ही उन्होंने इस देश को और यहाँ के सबसे ज्यादा लोगों को गुलाम बनाया है। और यहाँ का अभी OBC भी जाग रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि OBC जितना जल्दी जागेगा उतना जल्दी ब्राह्मण देश छोड़ के भागेगा। धन्यवाद सर। ये देश संविधान की बदौलत है और ये देश संविधान से ही चलेगा। तो यहाँ पे कैसे भी अगर कानून इस तरह के गैर कानून अगर पारित भी होते हैं, लेकिन देश संविधान के बदौलत चलने वाला है। सिर्फ संविधान को चलाने वाले लोग ही अच्छे